हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं पोकेमॉन सेप। ये है एपिसोड नंबर 15। लास्ट वीडियो में हमें 8 जिम बैज मिला था। हमने विक्ट्री रोड पर के सारे ट्रेनर्स को हरा दिया। अब हमें जाना है पोकेमॉन लीग में। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने सभी पोकेमॉन को ट्रेन करके लेवल 48 का कर दिया है। और जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो मुझे एक नया पोकेमॉन मिला। यह है इलेक्ट्रोवायर, एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन। इसका अटैक, डिफेंस, स्पीड सभी बहुत अच्छा है। तो मैंने इसे पार्टी में रख लिया। हमारे पिकाचू का जो डिफेंस था वो बहुत कम था, इसलिए मैंने इसे रखा है पार्टी में। तो हम पूरी तरह से रेडी हैं। मैंने आइटम्स भी खरीद लिए हैं और हमारे पोकेमॉन भी हील हैं। तो चलते हैं फिर हम डायरेक्ट। वेलकम टू द कॉलन लीग, विल यू बी पार्टिसिपेटिंग इन द लीग? ओके, लेट मी चेक योर बैजेस। तो ये हमारे बैजेस चेक कर रहे हैं। एज यू एंटर देयर नो वे बैक। तो ये सब तो हमें पता है। ओके, तो हम सीधा अंदर ही चलते हैं। तो ये किस टाइप का है ये देख लेते हैं। हेलो देयर यंग चैलेंजर, वेलकम टू द पोकेमॉन लीग। माय नेम इज एरडेस। एज अ किड आई प्लेड अ लॉट इन माय डैड कंपनी माइन, सो आई बिकम फ्रेंड विथ मैनी पोकेमॉन देयर। ओके, हम डायरेक्ट बैटल ही कर लेते हैं। देखते हैं इनके पोकेमॉन के लेवल तो बहुत ज़्यादा होंगे। ओके, ज़्यादा नहीं, ये जस्ट लेवल 46 के हैं। तो मैं इसे ब्रिक ब्रेक देता हूँ। बहुत अच्छी, ये इस पर सुपर इफेक्टिव है। तो गाइज, आप इलेक्ट्रोवायर के मूव देख लो। मैंने इसे ब्रिक ब्रेक सिखा दिया है। थंडर पंच इसने डिस्चार्ज खुद से ही सीखा है। तो मैं इसे थंडर पंच देकर देखता हूँ इस पर कितना असर होता है इसका। बहुत अच्छी, ये क्रिटिकल हिट लगा। ये भी इस पर सुपर इफेक्टिव था। देखते हैं नेक्स्ट एक स्वॉम्फर्ट आ रहा है। तो हमें अब सैमीरॉट को निकालना होगा। हमारे पास कोई ग्रास टाइप नहीं है, इसलिए हमें वाटर टाइप से ही बैटल करनी होगी। तो इसने टेक डाउन का यूज़ किया। तो मैं इसे अब एक्वा टेल देता हूँ, लेकिन इसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, नो प्रॉब्लम। तो लगातार तो प्रोटेक्ट हिट नहीं होता हमेशा। तो शायद ये अब अपने पोकेमॉन को हील करेगा। नहीं, ये टेक डाउन के रिकॉइल डैमेज की वजह से फेंट हो गया। तो नेक्स्ट गोलम है, तो हम इसी के साथ करेंगे बैटल। मैं इसे एक्वा टेल देता हूँ। बहुत अच्छे, ये भी फेंट हो गया। नेक्स्ट एक राइपीरियर है, तो इसे फिर से एक्वा टेल ही देते हैं। ओके, इसने स्टोन एज का यूज़ किया। तो मैं इसे अब सर्फ देता हूँ। बहुत अच्छे, इसने इसे फेंट कर दिया। नेक्स्ट एक एग्रॉन है, तो मैं अब किसे निकालूं? तो मैं टॉक्सिक रोक को निकालता हूं। मैंने उसे भी ब्रिक ब्रेक सिखा दिया था। ये भी इस पर सुपर इफेक्टिव है। तो ये 1 HP पर बच गया। ये शायद अब अपने पोकेमॉन को हील करेगा। ओके, ये फिर से अपने पोकेमॉन को हील करने वाला है। ये शायद इसके पास आखिरी फुल रिस्टोर था, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन जो भी हो, इसने तो इसे फेंट कर दिया। तो हमने पहले मेंबर को तो हरा दिया। वेरी वेल, यू डिड गुड, यू शुड गो अहेड, देयर इज स्टिल 3 ऑफ अस। तो हमें और 3 मेंबर को हराना है। तो हमारे पास जो आइटम्स है, मैं उससे अपने पोकेमॉन को हील कर लेता हूँ। मैं टॉक्सिक रोक को एक सुपर पोशन देता हूँ और एक इलेक्ट्रोवायर को। और सैमीरॉट को हमें हाइपर पोशन देना होगा, क्योंकि वो जस्ट 3 HP पर बचा है, इसलिए। ओके, बहुत अच्छे। तो इससे भी कर लेते हैं बैटल। वेलकम यंग ट्रेनर, माय नेम इज सोरा। As a kid, I always wanted to be a pilot, but there in the end I became a Pokemon trainer. हम इसे बैटल ही कर लेते हैं डायरेक्ट। तो इसके पास शायद सभी फ्लाइंग टाइप है, हमें तो स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे देता हूँ थंडर पंच। इसने हमारा अटैक कम किया, वरना ये एक ही बार में फेंट हो जाता था।
इसने हमारा 50% HP कम कर दिया है। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट एक क्रोबैट है, तो मैं अभी इसे डिस्चार्ज देने वाला हूँ। आप देख सकते हो इलेक्ट्रोवायर कितना अच्छा पोकेमॉन है। ये अब शायद अपने पोकेमॉन को हील करेगा, इसलिए हम भी अपने पोकेमॉन को हील करेंगे। आप देख सकते हो जैसा कि मैंने कहा, तो मैं इसे फिर से डिस्चार्ज ही दूंगा। ओके, हमारा पोकेमॉन पॉइजन हो गया है, तो मैं इसे शॉकवेव देकर पहले फेंट कर देता हूँ। बहुत अच्छे। एक स्कार मरी है, तो मैं स्विच नहीं करूँगा। नो प्रॉब्लम, मैं इसे बाद में हील करता हूँ, पहले हम इसे फेंट कर देते हैं। ओके, क्रिटिकल हिट लगा, तो मैं इसे देता हूँ डिस्चार्ज। नेक्स्ट टाइम हम पोकेमॉन को स्विच कर लेंगे। बहुत अच्छे। इलेक्ट्रोवायर लेवल 49 और ये सीख रहा है थंडरबोल्ट, तो हम इसे सिखाएंगे ये ज़रूर। मैं अब शॉकवेव को हटा देता हूँ। नेक्स्ट है टैलोन फ्लेम, तो हमें अब सैमिरॉट को निकालना चाहिए, क्योंकि उसकी टाइपिंग फायर और फ्लाइंग है, इसलिए मैं उसे सर्फ देता हूँ। बहुत अच्छी, इसने तो जस्ट एक ही हिट में उसे फेंट कर दिया। देखते हैं नेक्स्ट। तो नॉइवन है, तो मैं अब ग्लेली को निकालता हूँ। उसकी टाइपिंग ड्रैगन और फ्लाइंग है, वो जस्ट एक आइस बीम में फेंट तो हो जाना चाहिए। देखते हैं। नॉइवन भी एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है। बहुत अच्छे, हमने 2 मेंबर को हरा दिया। यू डिफीटेड मी, यू गॉट टू मी सो मच, मस्ट बी स्किल्ड आफ्टर ऑल, गो अहेड। तो चलते हैं हमें अब अपने इलेक्ट्रोवायर को हील करना होगा। मैं सबसे पहले उसे फुल हील देता हूँ, वो पॉइजन हो गया है इसलिए। अब हम उसे देंगे हाइपर पोशन। ओके, चलते फिर बैटल में। हे हेलो चैलेंजर, माय नेम इज़ योसी। एज अ किड आई रियली लव फेरी। ओके, तो शायद इसके पास फेरी टाइप पोकेमॉन होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। देखते पहला पोकेमॉन, तो ये स्लर्फपफ है, ये एक प्योर फेरी टाइप पोकेमॉन है। मैं इसे थंडरबोल्ट देकर देखता हूँ बिना स्विच किए, वरना हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा, इसलिए। ओके, नेक्स्ट टाइम डिस्चार्ज। ये पैरालाइज हो गया, बहुत अच्छे। ओके, फिर से डिस्चार्ज। बहुत अच्छे। देखते हैं नेक्स्ट टाइम शायद हमें स्विच करना चाहिए। नेक्स्ट फ्लोरजेस है, तो मैं अब किसे निकालूं? तो हमें ग्लेली को निकालना चाहिए। वो एक ग्रास और फेरी टाइप है, इसलिए मैं इसे देता हूँ आइस बीम। ओके, तो ये इस पर ज़्यादा असर तो नहीं हुआ इसका। तो क्या हमें स्विच करना चाहिए? तो मैं स्विच करके अब टैलोन फ्लेम को निकालने वाला हूँ। तो मून ब्लास्ट एक फेरी टाइप अटैक है और इसका हम पर ज़्यादा असर नहीं हुआ। बहुत अच्छे, क्रिटिकल हिट लगने की वजह से वो फेंट हो गया। एक अज्यूमरिल, तो फिर से इलेक्ट्रोवायर। तो इसे देंगे हम डिस्चार्ज। तो इसने एक्वाटेल का यूज़ किया, उसका अटैक है 90। तो इस बार थंडर पंच। ये मुझे लेवल 32 पर मिला था, मुझे इसे ट्रेन करने में बहुत वक्त लगा, तो इसे भी मैं डिस्चार्ज ही देता हूँ। इसकी टाइपिंग फेरी और फ्लाइंग है,
तो ये अपना अटैक और डिफेंस बढ़ा रही है। फिर से डिस्चार्ज, फिर ये फेंट हो जाएगी। बहुत अच्छे। देखते हैं नेक्स्ट। तो लास्ट पोकेमॉन है, तो नेक्स्ट है गार्डिवोर। तो हमें शायद एग्रोन को निकालना चाहिए, वो एक फेरी और साइकिक टाइप है, इसलिए मैं इसे देता हूँ आयरन टेल। आयरन टेल का जो अटैक है वो है 100। ये जस्ट एक ही हिट में फेंट हो गया। योर स्किल्स आर प्रेटी इम्प्रेसिव, गो अहेड गिव द फोर्थ मेंबर। ओके, तो हमें अब फोर्थ मेंबर से बैटल करनी है। तो गाइज मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन को हील कर लेता हूँ। तो गाइज मैंने अपने पोकेमॉन को हील कर लिया है, तो करते हैं अब इससे बैटल। सो यू गॉट दिस फार, यू रियली डजंट सीम लाइक मच दो। माई नेम इज़ नेगा and I am the last opponent. You might be have been lucky since you got this far, but now you will face me. तो इसके पास किस टाइप के पोकेमॉन है पता नहीं, देख लेते हैं। तो इसके पास शायद सभी ड्रैगन टाइप है। तो मैं पहले इसे ब्रिक ब्रेक देता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक टाइप मूव का इस पर असर नहीं होगा। ओके, तो हमें इसे यही देना होगा। ओके, हमें इलेक्ट्रोवायर को फेंट होने देना चाहिए। अब मैं ग्लेली को निकालता हूँ। अगर इसकी स्पीड ज़्यादा हुई तो वो उसे फेंट कर देगा। बहुत अच्छे, इसलिए मैंने एक आइस टाइप पोकेमॉन रखा है। तो फ्लाइगॉन, आइस बीम। तो हमारे ग्लेली का स्पेशल डिफेंस कम हो गया है। बहुत अच्छे, ग्लेली लेवल 49 का हो गया है। तो नेक्स्ट है शेल्डॉन। तो हमें स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट एक एक आइस बीम में फेंट हो जाएंगे सभी। नेक्स्ट है ड्रैगन एयर, फिर से आइस बीम। बहुत अच्छे। तो लास्ट पोकेमॉन है गार्चॉम्प। तो शायद ये भी एक हिट में फेंट होता है कि नहीं, ये भी हो गया जस्ट एक आइस बीम में फेंट। बहुत अच्छे। गो फॉरवर्ड यंग मैन। तो हमने शायद सभी को हरा दिया है। द नेक्स्ट रूम इज़ द चैम्पियंस रूम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाउ गो। तो शायद एक और ट्रेनर है, ऐसा मुझे लग रहा है, वो चैम्पियन है, ऐसा ये बोल रहा था। तो हमें सबसे पहले अपने पोकेमॉन को हील करना चाहिए। अब मैं एक रिवाइव का यूज़ कर लेता हूँ, और अब एक हाइपर पोशन। ओके, हम अब रेडी हैं। तो चैंपियन कौन है अब देख लेते हैं। तो लॉरी है चैंपियन। हुए ऐश, परफेक्ट टाइमिंग। एज यू कैन सी आई एम द रीजन्स फर्स्ट चैंपियन। वेल येस, I am a Pokemon Ranger. However, once I reported the events about that, the government wanted to me become the champion. They wanted you to get this title, but by law they can't make a minor a champion like that. So I had to accept the offer. Until you got here, I quickly trained up a party I would use in a battle, and here we are. Honestly, I didn't want to accept the offer, but I started thinking, what could it be battling someone like you? What would it feel like standing in front of you like? And now here we are. Do you want to be the champion? तो हमें बनना है चैम्पियन, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। तो इसके पास एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है पहला, तो हम इसे देते हैं डिस्चार्ज। बहुत अच्छे। तो इलेक्ट्रोवायर हमारे बहुत काम आ रहा है बैटल में। ये हो गया है लेवल 50 का। तो गैस्ट्रोडॉन है, तो वो एक वाटर और ग्राउंड टाइप है, तो हमें सैमिरॉट को निकालना होगा फिर से। मैं इसे देता हूँ सर्फ। उसने रेन डांस का यूज़ किया। अब मैं इसे देता हूँ एक्वाटेल।
तो इसने हिडन पावर का यूज़ किया। ये एक नॉर्मल टाइप अटैक है, शायद अब ये अपने पोकेमॉन को हील करेगी। इसने यूज़ किया फुल रिस्टोर का। ओके, हमारा अटैक मिस हो गया। तो मैं सर्फ का यूज़ करता हूँ क्योंकि एक्वा टेल की जो एक्यूरेसी है वो 95 है, इसलिए वो कभी कभी मिस हो जाता है। तो हम अब सर्फ का ही यूज़ करेंगे। बहुत अच्छे, देखते हैं नेक्स्ट है सेप्टाइल। तो शायद हमें टैलोन फ्लेम को निकालना चाहिए क्योंकि दोनों की ही स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो मैं यूज़ करता हूँ फ्लाई का। आप देख सकते हो उसकी स्पीड हमारे पोकेमॉन से ज़्यादा है। सेप्टाइल मेगा इवॉल्व होने के बाद उसकी टाइपिंग चेंज हो जाती है, वो एक ड्यूअल टाइपिंग वाला पोकेमॉन हो जाता है, ड्रैगन और ग्रास। वैसे इस टाइपिंग वाला तो कोई पोकेमॉन नहीं है, इसे बहुत ही यूनिक टाइपिंग मिली है। मैं इसे देता हूँ एक्रोबैटिक्स। बहुत अच्छे। तो एक गुड्रा है, वो एक ड्रैगन टाइप है, तो हमें फिर से ग्लेली को निकालना होगा। तो गुड्रा का जो डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम डायरेक्ट आइस बीम का ही यूज़ करेंगे। आप देख सकते हो वो 1 हिट में तो फेंट नहीं हुआ, लेकिन वो फ्रीज हो गया है, ये एक अच्छी बात है। फिर से एक आइस बीम। बहुत अच्छे। ग्लेली लेवल 50 का हो गया है। तो एक वॉल्करोना। तो हम अब सैमीरॉट को निकालते हैं। उसकी टाइपिंग बग और फायर है, इसकी भी टाइपिंग बहुत यूनिक है, इसलिए मैं सर्फ का यूज़ करूँगा। ओके, सिल्वर विंड एक बग टाइप अटैक है। एक और सर्फ। बहुत अच्छे। तो एक जोरवार। तो हमें अब टॉक्सिक रोक को निकालना चाहिए, वो एक डार्क टाइप है। एक ब्रिक ब्रेक में शायद ये फेंट हो जाए। बहुत अच्छे। तो हमने चैंपियन को हरा दिया है। Hey, I guess I lost. Thank you. Thank you for giving me a tough battle. I'll probably never forget ever. Well, I guess this makes you the Collins next champion. I am so proud of you. I remember when you got a tour at the Light Island and you stopped those goons. You have grown so much since then, but your determination didn't change. This teleport pad takes you to the Hall of Fame. That's where all future champions register the data when they become the champion and the party they had when they accomplished it. Go ahead and register your data. Right now there only one recording mine. तो फाइनली ये गेम शायद ओवर होता है, लेकिन पोस्ट गेम बाकी है। तो ये कौन से पोकेमॉन है हमारे? तो ये पोकेमॉन नहीं थे। तो हमारा इलेक्ट्रवायर, सैमीरॉट और टैलोन फ्लेम कहाँ गए? शायद ये ग्लिच हो सकता है। ओके, बहुत अच्छे। तो शायद पोस्ट गेम बाकी है, तो मैं पोस्ट गेम ज़रूर खेलूँगा। ओके, तो मैं आपको इसे स्किप करके मिलता हूँ जस्ट इन सेकेंड। तो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने सब कुछ स्किप कर दिया है। तो अब पोस्ट गेम बाकी है, तो हमें अब पोस्ट गेम खेलना है। तो हमें अब सबसे पहले प्रोफेसर वेटल से मिलना है, वो लैब में ही होंगे। ओके, यही है प्रोफेसर की लैब, उनसे हम मिलते हैं अभी। तो ये यहाँ पर रुके हैं। Battles, Ash finally. Oh yeah, right. I'll get to the point. After the incident in Hoenn, there was a huge amount of radiation lurking around West Hoenn. Very recently, scientists found out that Pokemon re-inhabited the dangerous area. Even more recently, it was made public that walking there is safe for humans too. However, living there is still dangerous. Anyway, I got reports that a mythical Pokemon has been
sighted in the area. The authorities patrolling the area as asked for your assistance since this can be a dangerous case for people being there. It's a lurking mythical Pokemon. तो शायद हमें कोई पोकेमॉन को पकड़ना है और हमें मिला है एमरल्ड पास. With this you can take the ferry to Hoenn from Colin Island. Good luck and stay safe champion. तो हमें अब सब चैंपियन के नाम से बुला रहे हैं, ये एक अच्छी बात है. ओके चलते. अब हमें शायद कोई पोकेमॉन को पकड़ना है. हमें अब शिप को पकड़ के वहाँ पर जाना है. ओके तो गाइज मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही. तो नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे होएन रीजन में और वहाँ पर हमें कोई मिथिकल पोकेमॉन को पकड़ना है. जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. तब तक के लिए गुड बाय.